अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। हा मीम ऐन सीन काफ। इसी तरह अल्लाह प्रभुत्वशाली व तत्वदर्शी तुम्हारी ओर और तुमसे पहले गुजरे हुए रसूलों की ओर प्रकाशना यानी वही करता रहा है। आसमानों और जमीन में जो कुछ भी है उसी का है। वो सर्वोच्च और महान है। करीब है कि आसमान ऊपर से फट पड़ें। फरिश्ते अपने रब की प्रशंसा के साथ तस्बीह यानी महिमा गान कर रहे हैं और जमीन वालों के हक में माफी की प्रार्थनाएं किए जाते हैं। सावधान रहो, वास्तव में अल्लाह बड़ा ही माफ करने वाला और दयावान है। जिन लोगों ने उसको छोड़कर अपने कुछ दूसरे संरक्षक बना रखे हैं, अल्लाह ही उन पर निगरां है, तुम उनके हवालेदार नहीं हो। हां, इसी तरह ए नबी, ये अरबी कुरान हमने तुम्हारी ओर वही किया है ताकि तुम बस्तियों के केंद्र यानी मक्का शहर और उसके चारों ओर रहने वालों को सचेत कर दो और इकट्ठा होने के दिन यानी क़यामत से डरा दो, जिसके आने में कोई शक नहीं। एक गिरोह को जन्नत में जाना है और दूसरे गिरोह को दोज़ख में। अगर अल्लाह चाहता तो इन सबको एक ही समुदाय यानी उम्मत बना देता, मगर वो जिसे चाहता है अपनी दयालुता में प्रवेश कराता है। और जालिमों का न कोई संरक्षक है न सहायक। क्या ये ऐसे नादान हैं कि इन्होंने उसे छोड़कर दूसरे संरक्षक बना रखे हैं? संरक्षक तो अल्लाह ही है, वही मुर्दों को जिंदा करता है और उसे हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है। तुम्हारे बीच जिस मामले में भी विभेद हो उसका फैसला करना अल्लाह का काम है। वही अल्लाह मेरा रब है, उसी पर मैंने भरोसा किया और उसी की ओर मैं रुजू करता हूं। आसमानों और जमीन का बनाने वाला, जिसने तुम्हारी अपनी जाति से तुम्हारे लिए जोड़े पैदा किए और इसी तरह जानवरों में भी उन्हीं के सहजातीय जोड़े बनाए, और इस तरीके से वो तुम्हारी नस्लें फैलाता है। संसार की कोई चीज उसके सदृश नहीं, वो सब कुछ सुनने और देखने वाला है। आसमान और जमीन के खजानों की कुंजियां उसी के पास हैं। जिसे चाहता है खुली रोजी देता है और जिसे चाहता है नपा तुला देता है। उसे हर चीज का ज्ञान है। उसने तुम्हारे लिए धर्म की वही पद्धति नियत की है जिसका आदेश उसने नूह को दिया था, और जिसे ए मोहम्मद अब तुम्हारी ओर हमने प्रकाशना यानी वही के द्वारा भेजी है, और जिसका आदेश हम इब्राहिम और मूसा और ईसा को दे चुके हैं, इस ताकीद के साथ कि कायम करो इस दीन यानी धर्म को और इसमें अलग अलग ना हो जाओ। यही बात इन बहुदेववादियों को बहुत अप्रिय लगी है, जिसकी ओर ए मोहम्मद तुम उन्हें आमंत्रण दे रहे हो। अल्लाह जिसे चाहता है अपना कर लेता है और वो अपनी ओर आने का मार्ग उसी को दिखाता है जो उसकी ओर रुजू करे। लोगों में जो विभेद जाहिर हुआ वो इसके बाद हुआ कि उनके पास ज्ञान आ चुका था, और इस कारण हुआ कि वे परस्पर एक दूसरे पर ज्यादती करना चाहते थे। अगर तेरा रब पहले ही ये न कह चुका होता कि एक नियत समय तक फैसला स्थगित रखा जाएगा, तो उनका झगड़ा चुका दिया गया होता। और वास्तविकता ये है कि अगलों के बाद जो लोग किताब के उत्तराधिकारी बनाए गए, वे उसकी ओर से बड़े विकलताजनक संदेह में पड़े हुए हैं। चूंकि ये हालत पैदा हो चुकी है, इसलिए ए नबी अब तुम उसी धर्म की ओर निमंत्रण दो और जिस तरह तुम्हें आदेश दिया गया है उसी पर मजबूती से जम जाओ, और इन लोगों की इच्छाओं का अनुपालन न करो, और इनसे कह दो कि अल्लाह ने जो किताब भी उतारी है मैं उस पर ईमान लाया। मुझे आदेश हुआ है कि मैं तुम्हारे बीच इंसाफ करूं। अल्लाह ही हमारा रब भी है और तुम्हारा रब भी। हमारे कर्म हमारे लिए हैं और तुम्हारे कर्म तुम्हारे लिए। हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं। अल्लाह एक दिन हम सबको इकट्ठा करेगा और उसी की ओर सबको जाना है। अल्लाह की पुकार को आगे बढ़कर स्वीकार कर लेने के बाद जो लोग स्वीकार करने वालों से अल्लाह के मामले में झगड़े करते हैं, उनका वाद विवाद उनके रब की दृष्टि में गलत है और उन पर उसका गजब है और उनके लिए कठोर यातना है। वो अल्लाह ही है
जिसने सत्यता पूर्वक ये किताब और तुला अवतरित की। और तुम्हें क्या खबर, शायद कि फैसले की घड़ी करीब ही आ लगी हो। जो लोग उसके आने पर ईमान नहीं रखते वे तो उसके लिए जल्दी मचाते हैं, मगर जो उस पर ईमान रखते हैं वे उससे डरते हैं और जानते हैं कि यकीनन वो आने वाली है। खूब सुन लो, जो लोग उस घड़ी के आने में शक डालने वाले वाद विवाद करते हैं वे गुमराही में बहुत दूर निकल गए हैं। अल्लाह अपने बंदों पर बहुत दयालु है, जिसे जो चाहता है देता है, और वो बड़ी शक्ति वाला और प्रभुत्वशाली है। जो कोई आखिरत की खेती चाहता है उसकी खेती को हम बढ़ाते हैं, और जो दुनिया की खेती चाहता है उसे दुनिया ही में से देते हैं, मगर आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं है। क्या ये लोग अल्लाह के कुछ ऐसे साझीदार रखते हैं जिन्होंने इनके लिए धर्म के प्रकार की एक ऐसी पद्धति नियत कर दी है जिसकी अल्लाह ने अनुमति नहीं दी। अगर फैसले की बात तय न पा गई होती तो इनका झगड़ा चुका दिया गया होता। यकीनन इन जालिमों के लिए दर्दनाक अजाब है। तुम देखोगे कि ये जालिम उस समय अपने किए के परिणाम से डर रहे होंगे और वो इन पर आकर रहेगा। इसके विपरीत जो लोग ईमान ले आए हैं और जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं वे जन्नत के बागों में होंगे। जो कुछ भी वे चाहेंगे अपने रब के यहां पाएंगे। यही बड़ा अनुग्रह है। यह है वो चीज जिसकी खुशखबरी अल्लाह अपने उन बंदों को देता है जिन्होंने मान लिया और अच्छे कर्म किए। ऐ नबी, इन लोगों से कह दो कि मैं इस काम पर तुमसे किसी बदले का उम्मीदवार नहीं हूं, अलबत्ता समीपता का प्रेम भाव जरूर चाहता हूं। जो कोई भलाई कमाएगा हम उसके लिए इस भलाई में अच्छाई की बढ़ोतरी कर देंगे। यकीनन अल्लाह बड़ा माफ करने वाला और गुणग्राहक है। क्या ये लोग कहते हैं कि इस व्यक्ति ने अल्लाह पर झूठा आरोप घड़ लिया है? अगर अल्लाह चाहे तो तुम्हारे दिल पर ठप्पा लगा दे। वो असत्य को मिटा देता है और सत्य को अपने आदेशों से सत्य कर दिखाता है। वो सीनों के छिपे हुए रहस्य जानता है। वही है जो अपने बंदों से तौबा कबूल करता है और बुराइयों को माफ करता है। हालांकि तुम लोगों के सब कर्मों का उसे ज्ञान है। वो ईमान लाने वालों और अच्छे कर्म करने वालों की दुआ को कबूल करता है और अपने अनुग्रह से उनको और ज्यादा देता है। रहे इनकार करने वाले तो उनके लिए कठोर सजा है। अगर अल्लाह अपने सब बंदों को खुली रोजी दे देता तो वे जमीन में सरकशी का तूफान खड़ा कर देते, मगर वो एक हिसाब से जितनी चाहता है उतारता है। यकीनन वो अपने बंदों की खबर रखने वाला है और उन पर निगाह रखता है। वही है जो लोगों के निराश हो जाने के बाद मेह बरसाता है और अपनी दयालुता फैला देता है, और वही प्रशंसा योग्य संरक्षक है। उसकी निशानियों में से है ये धरती और आसमानों की रचना और ये सजीव रचनाएं जो उसने दोनों जगह फैला रखी हैं। वो जब चाहे उन्हें इकट्ठा कर सकता है। तुम लोगों पर जो मुसीबत भी आई है तुम्हारे अपने हाथों की कमाई से आई है, और बहुत से अपराधों को वो वैसे ही माफ करता जाता है। तुम जमीन में अपने अल्लाह को निरुपाय कर देने वाले नहीं हो, और अल्लाह के मुकाबले में तुम कोई संरक्षक और सहायक नहीं रखते। उसकी निशानियों में से हैं ये जहाज जो समुद्र में पहाड़ों की तरह दिखाई देते हैं। अल्लाह जब चाहे हवा को ठहरा दे और ये समुद्र की पीठ पर खड़े के खड़े रह जाएं। इसमें बड़ी निशानियां हैं हर उस व्यक्ति के लिए जो पूर्णतः सब्र से काम करने वाला और कृतज्ञता दिखाने वाला हो, या उन पर सवार होने वालों के बहुत से गुनाहों को माफ करते हुए उनकी कुछ ही करतूतों के बदले में उन्हें डुबो दे। और उस समय हमारी आयतों में झगड़े करने वालों को पता चल जाए कि उनके लिए कोई पनाह की जगह नहीं है। जो कुछ भी तुम लोगों को दिया गया है वो सिर्फ दुनिया की कुछ दिनों की जिंदगी का सामान है, और जो कुछ अल्लाह के यहाँ है वो अच्छा भी है और बाकी रहने वाला भी। वो उन लोगों के लिए है
जो ईमान लाए हैं और अपने रब पर भरोसा करते हैं, जो बड़े बड़े गुनाहों और अश्लील कर्मों से बचते हैं और अगर गुस्सा आ जाए तो माफ कर जाते हैं, जो अपने रब का आदेश मानते हैं, नमाज कायम करते हैं, अपने मामले आपस के परामर्श से चलाते हैं, हमने जो कुछ भी रोजी उन्हें दी है उसमें से खर्च करते हैं, और जब उन पर ज्यादती की जाती है तो उसका मुकाबला करते हैं। बुराई का बदला वैसी ही बुराई है, फिर जो कोई माफ कर दे और सुधार करे उसका बदला अल्लाह के जिम्मे है। अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता। और जो लोग जुल्म होने के बाद बदला लें तो उनकी निंदा नहीं की जा सकती। निंदनीय तो वे हैं जो दूसरों पर जुल्म करते हैं और जमीन में नाहक ज्यादतियां करते हैं। ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है। अलबत्ता जो व्यक्ति सब्र से काम ले और माफ करे तो ये बड़े साहसपूर्ण कामों में से है। जिसको अल्लाह ही गुमराही में फेंक दे उसका कोई संभालने वाला अल्लाह के बाद नहीं है। तुम देखोगे कि ये जालिम जब अजाब देखेंगे तो कहेंगे अब पलटने की भी कोई राह है, और तुम देखोगे कि ये जहन्नम के सामने जब लाए जाएंगे तो अपमान के कारण झुके जा रहे होंगे और उसको निगाह बचा बचा कर कनखियों से देखेंगे। उस समय वे लोग जो ईमान लाए थे कहेंगे कि वास्तव में वास्तविक घाटा उठाने वाले वही हैं जिन्होंने आज क़यामत के दिन अपने आप को और अपने संबंधियों को घाटे में डाल दिया। सावधान रहो, जालिम लोग स्थायी अजाब में होंगे और उनके कोई समर्थक और संरक्षक न होंगे जो अल्लाह के मुकाबले में उनकी सहायता को आएं। जिसे अल्लाह गुमराही में फेंक दे उसके लिए बचाव की कोई राह नहीं। मान लो अपने रब की बात पहले इससे कि वो दिन आए जिसके टलने का कोई उपाय अल्लाह की ओर से नहीं है। उस दिन तुम्हारे लिए कोई पनाह लेने की जगह न होगी और न कोई तुम्हारी हालत को बदलने की कोशिश करने वाला होगा। अब अगर ये लोग मुंह मोड़ते हैं तो ऐ नबी, हमने तुमको इन पर निगहबान बनाकर तो नहीं भेजा है, तुम पर तो सिर्फ बात पहुंचा देने की जिम्मेदारी है। इंसान का हाल ये है कि जब हम उसे अपनी दयालुता का मजा चखाते हैं तो उस पर फूल जाता है, और अगर उसके अपने हाथों का किया धरा किसी मुसीबत के रूप में उस पर उलट पड़ता है तो बड़ा कृतघ्न बन जाता है। अल्लाह जमीन और आसमानों की बादशाही का मालिक है। जो कुछ चाहता है पैदा करता है, जिसे चाहता है लड़कियां देता है, जिसे चाहता है लड़के देता है, जिसे चाहता है लड़के और लड़कियां मिला जुला कर देता है, और जिसे चाहता है बांझ कर देता है। वो सब कुछ जानता है और हर चीज की सामर्थ्य रखता है। किसी इंसान का ये मकाम नहीं है कि अल्लाह उससे आमने सामने बात करे। उसकी बात या तो वही यानी संकेत के तौर पर होती है या पर्दे के पीछे से, या फिर वो कोई संदेश वाहक यानी फरिश्ता भेजता है और वो उसके आदेश से जो कुछ चाहता है प्रकाशना व्यक्त करता है। वो सर्वोच्च और तत्वदर्शी है। और इसी प्रकार ए नबी, हमने अपने आदेश से एक रूह यानी प्राण एवं सार तत्व तुम्हारी ओर प्रकाशना की है। तुम्हें कुछ पता न था कि किताब क्या होती है और ईमान क्या होता है, मगर उस रूह को हमने एक प्रकाश बना दिया जिससे हम मार्ग दिखाते हैं अपने बंदों में से जिसे चाहते हैं। यकीनन तुम सीधे मार्ग की ओर पथ प्रदर्शन कर रहे हो, उस अल्लाह के मार्ग की ओर जो जमीन और आसमानों की हर चीज का मालिक है। सावधान रहो, सारे मामले अल्लाह ही की ओर रुजू करते हैं।